हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं और पीरियड्स के दौरान उल्टियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गोलियाँ या इंजेक्शन खाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गया हो। एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन बीमारी है, 10 में से एक महिला के अंदर पाई जाती है। और एंडोमेट्रियोसिस का इलाज क्या होगा, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। सबसे इम्पॉर्टेंट कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस महीना आने के कारण बनने वाली एक बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो महीने का ब्लड है वो ट्यूब से निकलकर बच्चेदानी के आसपास के एरियाज में जमा हो जाता है और उसके कुछ कुछ क्लॉट्स आंतों पर, पेशाब की थैली और आसपास के एरिया में डिपॉजिट हो जाता है और जिससे आंतें सब चिपक जाती हैं और पीरियड्स के अंदर काफ़ी पेन करने लगती हैं। अब ये जो रिट्रोग्रेड थ्योरी है कि यानी कि जो रिवर्सल फ्लो हो रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लड का, वो सभी महिलाओं में होता है, लेकिन 10 में से एक महिला का ये जो ब्लड है वो क्लियर नहीं हो पाता और वह डिपॉजिट हो जाता है और इसी के कारण एंडोमेट्रियोसिस बन जाता है। अब ये तो रही बात कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है। अब बात आती है कि आखिर इसका पता कैसे लगेगा। तो इसके जो कॉमन लक्षण है वो है पीरियड्स के दौरान पेन हो जाना, सबसे कॉमन कारण है। किसी किसी लेडीज़ को बहुत कम माइल्ड पेन होता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन भी हो सकता है और जो दवाइयों और इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में फिर उनका तुरंत इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरा कॉमन लक्षण है कि आपको अपने पार्टनर से मिलते समय आपको पेन हो सकता है, जिसको कि डिस्पेरियूनिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लॉट्स हैं जो आंतों के ऊपर जमा हो जाते हैं बच्चेदानी के पिछले हिस्से के अंदर, तो वो जो पार्टनर के साथ रहते समय आपको काफ़ी ज़्यादा पेन करते हैं। तीसरा जो कॉमन लक्षण है कि महीने का भारी आना है, पीरियड्स के अंदर दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाना, क्योंकि जब बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्सों में ब्लड क्लॉट डिपॉजिट हो जाते हैं तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग हैवी होती है। तो इस तरीके से यदि आपको पीरियड्स हैवी आ रहे हैं, पेन हो रहा है और डिस्पेरियूनिया और पूरे महीने भर लोअर एब्डोमेन के अंदर कांस्टेंट पेन बना रहता है, तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो अब इसका पता कैसे लगेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। तो इसका जो सबसे कॉमन जो डायग्नोसिस बनता है वो होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो बच्चेदानी के रास्ते से अंदर की तरफ की जाती है सोनोग्राफी, उसे वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं और वजाइनल सोनोग्राफी से बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। और ये एमआरआई से भी काफ़ी हद तक बेटर होती है, क्योंकि एमआरआई के अंदर पेन सेंसेशंस का हम पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आपको टीवीएस के दौरान आपका पेन सेंसेशन का भी हमें पता लग पाता है कि आपको किस पॉइंट पर एग्जैक्टली पेन हो रहा है, वो हमें सोनोग्राफी से अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए सोनोग्राफी के लिए जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो उसके लिए मना नहीं करना होता, उनको कॉपरेट करना होता है। अब आपको ये पता चल गया कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो आखिर इलाज कैसे होगा। अब इसका मेडिकल इलाज हो सकता है या सर्जिकल इलाज हो सकता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो डेफिनेटली आपको सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन यदि आपको माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और सिर्फ शुरुआती अवस्था का इलाज चाहिए, तो उसका गोलियों से इलाज हो जाता है। और ये जो गोलियां इसके अंदर प्रिस्क्राइब की जाती हैं बहुत ही छोटी गोलियां होती है, डाइनोजेस्ट की गोलियां होती है, 2 मिलीग्राम की गोली होती है और इसको सालों साल लिया जा सकता है। जब भी आप गोली लेना शुरू करते हैं तो आपका पीरियड्स के अंदर पेन कम हो जाता है, आपकी रिकवरी हो जाती है, पीरियड्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। किसी किसी को महीना ना के बराबर आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से मेडिसिन, एक छोटी सी मेडिसिन खाकर आप एंडोमेट्रियोसिस का इलाज कर सकते हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो दूरबीन से इसका ऑपरेशन संभव है, जिसमें जितने भी ब्लड क्लॉट्स और जो इम्प्लांट्स हैं, एंडोमेट्रियोटिक प्लाक्स हैं, उनको सबको क्लियर कर दिया जाता है और जो भी बीमारी उसको हटाकर फिर गोलियां शुरू कर दी जाती है, जिससे कि आपका इंस्टेंट पेन का इलाज हो जाता है और आगे बीमारी दोबारा नहीं बनती है। इस प्रकार यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या आपको लगता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और आपको ये चारों पांचों लक्षण हैं, तो डेफिनेटली एक बार गायनिकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए और एक बार अपना डायग्नोसिस क्लियर कर लीजिए। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो डेफिनेटली उसका इलाज भी संभव है। एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड यदि आपके और भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। और हर थर्सडे को हम लोग 2 बजे लाइव आते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकती हैं। मैं डॉक्टर सुशीला आपको आपके सभी सवालों के लाइव के अंदर जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।